दोस्तों, किम जोंग उन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये शख्स अपनी सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर देता है जितना किसी छोटे देश की पूरी जीडीपी भी नहीं होती। खाने पीने से लेकर पहनने तक इनके रोजाना के शाही शौक करोड़ों में पड़ते हैं। इनके ठाठ बाट देखकर बड़े बड़े अमीर भी फीके लगने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको किम जोंग उन की कुछ ऐसी आदतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया के आम लोग खाने के लिए तरसते हैं, वहीं उनका सुप्रीम लीडर आलीशान जिंदगी जीता है। महंगी शराब, स्पेशल सिगरेट और बाहर से मंगवाया गया मीट, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सुबह जब किम बिस्तर से उठते हैं और जमीन पर पैर रखते हैं तो उन्हें चप्पल पहनाने के लिए खास नौकरानी खड़ी रहती हैं। पहले ये काम लड़के करते थे, लेकिन एक बार गलती से उन्होंने उल्टी चप्पल पहना दी। उस छोटी सी चूक की कीमत उन्हें नौकरी से हाथ धोकर चुकानी पड़ी, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। हालांकि किम जोंग उन के राज में गलती का नतीजा हर कोई जानता है, और वो सजा सिर्फ मौत होती है। दोस्तों, सुबह सुबह किम को जो चप्पलें पहनाई जाती हैं वे सीधे अरब देशों से मंगाई जाती हैं। इन्हें वहां बेलगा स्लीपर्स के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इन स्लीपर्स की कीमत लगभग 10,000 रुपए से शुरू होती है, लेकिन किम के लिए इन्हें खास ऑर्डर पर तैयार किया जाता है, इसलिए उनकी एक जोड़ी चप्पल की कीमत लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। किम जोंग आमतौर पर अकेले ही नहाना पसंद करते हैं, मगर कभी कभी बाहर से लड़कियों को बुलवाया जाता है जो उन्हें नहलाती हैं। ये बात उनके ही राज्य के एक सैनिक ने मजाक में अपने साथियों को बताई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर किम तक पहुंची, उन्होंने उस सैनिक को सांपों से भरे समुद्र में फेंक देने का आदेश दे दिया। नहाने के बाद किम नाश्ते की मेज पर पहुंचते हैं। ये डाइनिंग टेबल इजिप्ट से मंगाई गई है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें प्लैटिनम की प्लेटिंग की गई है। यही कारण है कि इसकी खूबसूरती भी गजब की है और कीमत भी बेहद ऊंची। एक आर्टिकल के मुताबिक किम के नाश्ते में आमतौर पर अंडे, मछली और जूस शामिल रहते हैं। इसके बाद किम अपने राजनीतिक कामों में लग जाते हैं। हालांकि 2023 के एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि सत्ता से जुड़े हर फैसले खुद किम ही लेते हैं। बिना उनकी अनुमति या जानकारी के राज्य में कोई भी काम नहीं हो सकता। दोपहर में किम अक्सर हल्का भोजन ही लेते हैं। वे ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स, मिक्स सी फूड, सूप और कुछ चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं। खाने के बाद वे आराम फरमाते हैं और इस दौरान किसी की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं करते। शाम को जब वे जगते हैं तो उच्च सतर्क और चुस्त रहते हैं। शाम के समय वे अक्सर बड़े स्थानों का रुख करते हैं और वहां का माहौल देखते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी जगह किम को कोई लड़की अच्छी लगी तो उसे सरकारी कामों में जबरन शामिल कर लिया जाता है और बाद में किम उसी से मनोरंजन करते हैं। ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में आगे बताया जाएगा। रात के बारे में बताएं तो हर रात किम के अलग अलग प्लान होते हैं। ये योजनाएं बहुत विविध होती हैं। कुछ में मारपीट जैसे कृत्य और कुछ में पार्टी शामिल रहती है, और ये काम आमतौर पर रात में अंजाम दिए जाते हैं। ब्रिटिश खुफिया रक्षा विशेषज्ञ ने बीच बचाव में कहा था कि किम जोंग बहुत शराबी हैं। उनकी पसंद ब्लैक लेबल, स्कॉच, विस्की और हेंसी ब्रांडी है, जिनकी एक बोतल की कीमत करीब $7,000 तक हो सकती है, और विदेश से मंगवाने पर यह कीमत लगभग 5 गुना बढ़ जाती है। कुछ वर्ष पहले चीनी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने जारी किए गए व्यापारिक आंकड़ों में खुलासा किया था कि 40 वर्षीय किम जोंग हर साल लगभग $30 मिलियन सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली शराब आयात करने में खर्च करते हैं। शराब के अलावा उन्हें बेहतरीन और लजीज व्यंजनों का भी खासा शौक है। इटली की प्रसिद्ध डिश पार्मा हैम उनके पसंदीदा भोजन में से एक है। इस डिश के प्रति उनके लगाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक निजी शेफ सिर्फ इसे बनाने के लिए रखा हुआ है। किम के पूर्व सुशी शेफ ने एक ब्रिटिश अखबार को बताया था कि किम जोंग और उनके पिता अक्सर रात के खाने में कोबे बीफ स्टेक खाते हैं। कोबे बीफ गाय का वो मांस है जिसे दुनिया में सबसे महंगा और सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस खास बीफ के साथ वे अक्सर क्रिस्टल शैंपेन भी पीते हैं।
जिसकी कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। किम को रात में जंक फूड खाने का भी बड़ा शौक है। खास तौर पर उन्हें बीफ बर्गर और चिकन रोल बेहद पसंद है। घूमने फिरने का शौक भी उनमें गहरा है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वे विदेशों की यात्रा बहुत कम करते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया के भीतर वे अक्सर सैर सपाटा करते रहते हैं। गुप्तचर एजेंसियों की माने तो उनकी यात्राओं के दौरान उनके साथ कई हमशक्ल भी मौजूद रहते हैं। बता दें, किम को ब्राजील की कॉफी बेहद पसंद है और इसी शौक के चलते वे हर साल ब्राजील की यात्रा जरूर करते हैं। वहां वे सालाना लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, जो कि काफी बड़ी रकम मानी जाती है। रात के भोजन के बाद किम की आदत है कि वे सिगरेट पीते हैं। वे सेंट लॉरेंट ब्लैक सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जो खास तौर पर सोने की पन्नी में लिपटी होती हैं। सिगरेट के साथ ही वे स्नेक वाइन पीना पसंद करते हैं। ये वाइन मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए मशहूर मानी जाती है और किम कई सालों से इसे लगातार पीते आ रहे हैं। इसी आदत के कारण उनका वजन अब 125 किलो से भी ज्यादा हो चुका है। अत्यधिक धूम्रपान की वजह से 2021 में उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। जांच करने वाले डॉक्टर ने उन्हें तुरंत शराब और सिगरेट छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर किम ने इन नशों को नहीं छोड़ा तो उनके मरने की संभावना 99% तक बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद किम आज भी इनका सेवन करते हैं। उत्तर कोरिया में जहां आम जनता गरीबी और भूखमरी से जूझ रही है, वहीं किम जोंग अपनी शानो शौकत और आलीशान जिंदगी जीने के लिए कुख्यात हैं। और यही नहीं, मनमानी फैसले लेना और विरोधियों को दबा देना किम जोंग की आदत बन चुकी है। उत्तर कोरिया के इस तानाशाह की निर्दयता विश्व भर में मशहूर है। कहा जाता है कि जब किम का गुस्सा चढ़ता है तो वो भारी और विनाशकारी फैसले लेने से नहीं चूकते, और यही वजह है कि कई देश उनसे डरते हैं। वही हाल ही में खुफिया रिपोर्टों में एक और भयावह मानसिकता का जिक्र हुआ। युद्ध जैसी हिंसक प्रवृत्ति के साथ साथ किम की इच्छाएं भी काफी नियंत्रक और घिनौनी बताई गई हैं। कुछ साल पहले प्योंगयांग छोड़कर दक्षिण कोरिया आई एक महिला ने अपना दर्दनाक अनुभव साझा किया। उसका नाम गोपनीय रखा गया। उसके अनुसार स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों को किम के सामने लाया जाता है और उन्हें उसके मनोरंजन के लिए तैयार किया जाता है। इन लड़कियों को सिखाया जाता है कि किम को कैसे खुश रखना है, और अगर किसी से कोई चूक हो जाए तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कभी कभी उसकी जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक किम के पास लाई जाने वाली ज्यादातर लड़कियां ऊंचे और प्रभावशाली परिवारों से आती हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उत्तर कोरिया में बचपन से ही हर लड़की को यह समझा दिया जाता है कि किम के आदेश के खिलाफ जाना मुमकिन नहीं है। ये सच तब और साफ हुआ जब किम ने 11 संगीतकारों को मौत के घाट उतार दिया था। उस पूरी घटना की गवाह एक लड़की थी जो खुद एक खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। बताया जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद किम स्कूलों से लड़कियों को उठवाकर उन्हें अपनी दासियां बनाते हैं। एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि कई उच्च अधिकारी सीधे स्कूलों में जाकर छात्राओं को काम के बहाने किम के निवास पर भेजते हैं। वहां उन्हें जबरन प्रशिक्षण दिया जाता है और गुलामी सिखाई जाती है। उत्तर कोरिया की लगभग हर लड़की किम के डर में जीती है। पिछले साल एक महिला ने खुलासा किया था कि किम हर साल एक विशेष महिला दल बनाते हैं जिसमें 15 साल या उससे अधिक उम्र की लड़कियों को शामिल किया जाता है। ये लड़कियां करीब 25 साल की उम्र तक उसकी दासियों के रूप में कैद रहती हैं। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि किम जोंग के घर में एक गुप्त बड़ा कमरा बना हुआ है जिसमें लगभग 1000 लड़कियों को आराम से रखा जा सकता है। माना जाता है कि किम जोंग युद्ध और दूसरे देशों पर हमला करने के मामलों में जितनी जल्दीबाजी और आक्रामक रवैया दिखाते हैं, उतना ही महिलाओं के मामले में नर्म और शांत दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि उनकी कैद से भाग चुकी एक लड़की ने दावा किया कि जब भी किम किसी लड़की के साथ कमरे में जाते हैं तो कई घंटों तक बाहर नहीं निकलते। इस दौरान बाकी लड़कियां बाहर उनका इंतजार करती रहती हैं।
कमरे से निकलने वाली लड़कियां बताती हैं कि किम सब कुछ बहुत ध्यान और धीमेपन से करते हैं, जिससे उन्हें भी अच्छा लगता है। हालांकि ये तय कर पाना मुश्किल है कि लड़कियां ये बातें सचमुच अपनी मर्जी से कहती हैं या किसी दबाव में। दावा तो यहां तक किया जाता है कि किम को खुश रखने के लिए उनके निजी ऐशगाह में लगभग 2000 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जाता है। इन लड़कियों को चुनते समय खास ध्यान दिया जाता है कि वे लंबी, आकर्षक और मधुर आवाज वाली हों। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में हर साल करीब 200 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन इन गुमशुदा लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिलता। वहां कानून नाम की चीज भी सिर्फ किम जोंग के आदेशों तक ही सीमित है। माना जाता है कि उनकी तानाशाही में जनता की आवाज दबा दी जाती है और कोई भी केस या सुनवाई उनकी मर्जी के बिना आगे नहीं बढ़ पाती। लोगों का मानना है कि जब कभी किम जोंग का शासन खत्म होगा तो उनके राज और करतूतें ऐसी ऐसी निकलकर सामने आएंगी जिनकी कल्पना भी आज इंसान नहीं कर सकता। अब सवाल आपसे, किम जोंग की इस आलीशान और विवादों से घिरी लाइफस्टाइल के बारे में आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।